Hello, bachcho, let's read the question. The question says, before connecting the circuit shown in figure, all the capacitors were uncharged. Circuit now is in steady state. Now the switch S is closed during the time the steady state is reached again. देखिए हमारा जो सर्किट हमको गिवन है, एक स्विच दिया हुआ है जो कि अभी ओपन है और सारा जो सर्किट है वो क्या है, एक स्टेडी स्टेट में है। अब जब हम स्विच को क्लोज करते हैं और फिर से जब स्टेडी स्टेट आती है तो उसके कारण हमारे जो चार्जेस हैं कैपेसिटर्स पे उसमें क्या चेंजेस आता है वो हमको मैच कर। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट करेंगे, वी विल कैलकुलेट चार्जेस ऑन कैपेसिटर यूजिंग चार्ज क्यू कितना होता है हमारा, सीवी। सी क्या हो गया हमारा, कैपेसिटेंस, एंड वी क्या हो गया हमारा, वोल्टेज। अब देखिए फर्स्ट केस में व्हेन स्विच इज ओपन, तो सर्किट में देखिए तो C1 है, उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, ये दोनों देखिए लूप में एडिटिव पोलैरिटी में है, तो C1 के अक्रॉस हमारा वोल्टेज है 20 वोल्ट और चार्ज कितना है, सॉरी कैपेसिटेंस कितना है, तो हम ले सकते हैं V1। C1 के अक्रॉस C1 कितना है हमारा 2 माइक्रोफैरेड, देयरफॉर इसका चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 40 माइक्रोफैरेड्स। ऐसे ही अगर हम नीचे वाले लूप में देखते हैं, हमारा स्विच क्या है, ओपन है। तो अब देखिए सर्किट में टोटल वोल्टेज हमारा कितना है, दोनों अगर एडिटिव पोलैरिटी में है तो टोटल वोल्टेज हमारा हो जाएगा V2 और ये कितना हो जाएगा हमारा 20 वोल्ट। और कितने कैपेसिटर हैं, 3 कैपेसिटर लगे हैं और तीन का वो जो कैपेसिटेंस है वो क्या है, इक्वल है, यानी तीनों में इक्वल इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ गया, V2 इक्वल्स टू 20 divided by 3 volts. This is the voltage across one capacitance. Therefore, Q2 हमारा कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाइड बाय 20 by 3 यानी 40 माइक्रोफैरड बाय 3। सिमिलरली Q3 भी कितना रहेगा, 40 by 3 और Q4 भी कितना रहेगा, 40 by 3 माइक्रोफैरड्स। हमारा सर्किट कैसा बनेगा, हमारे चार्जेस हमने लिख लिए, ये एक कैपेसिटर यहाँ है, ये एक दूसरा कैपेसिटर यहाँ पर है, फिर ये एक हमारी बैटरी है, देन कैपेसिटर, एक कैपेसिटर यहाँ पे ये जो है हमारा ये 40 माइक्रोफैरड हो जाएगा, सी दिस 40 by 3 माइक्रोफैरड टू, ये हो गया हमारा, ये भी C3 भी 40 by 3 और C4 भी हमारा 40 by 3 माइक्रोफैरड। ये हो गया केस 1 में। अब केस 2 लेते हैं, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। जब स्विच क्लोज किया तो सर्किट में क्या चेंजेस आया, ये बैटरी हमारी ऊपर वाली, इसके कैपेसिटर ये हो गया, नीचे ये सर्किट है, तो इसका ये स्विच क्लोज कर दिया, तो यहाँ जो ये बैटरी थी 10 वोल्ट की, ये यहाँ पे आ गई और कैपेसिटर दोनों इसके अक्रॉस आ गया, दिस C3 एंड C4। अब देखिए C1 के अक्रॉस हमारा वोल्टेज कितना है, V1 इज अगेन यही 10-10 वोल्ट है दोनों, तो ये तो सेम ही रहेगा, 20 वोल्ट्स है, देयरफॉर Q1 हमारा कितना आ जाएगा, अगेन 40 माइक्रोफैरेड्स आ जाएगा। C1 के अक्रॉस चार्ज कितना है, 40 माइक्रोफैरेड। अब यहाँ पे C2 देखिए, यहाँ पे दिस इज 10 वोल्ट, तो ये 10 वोल्ट से चार्ज होगा, तो C2 के अक्रॉस हमारा वोल्टेज क्या है, V2 है, दिस इज 10 वोल्ट, देयरफॉर Q2 क्या हो जाएगा हमारा, 20 माइक्रोफैरेड्स। सिमिलरली अब जो C3 एंड C4 है, ये हमारे एक ही सर्किट में है,
ये वाले सर्किट, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना कितना है 10, तो दोनों में इक्वली डिवाइड होगा तो वोल्टेज कितना हो गया हमारा V इक्वल्स टू 10/2 यानी 5 वोल्ट। 5 वोल्ट के हिसाब से C3 एंड C4 विल चार्ज, तो Q3 एंड Q4 चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर 3 एंड 4 कितना हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 10 माइक्रोफैरड। तो अब देखिए सर्किट में ये हमारा चार्ज हो गया 20 माइक्रोफैरड से, और ये दोनों हो गए हमारे 10 माइक्रोफैरड एंड इज ऑल्सो 10 माइक्रोफैरड। तो पहले के केस में हमारा जो C1 था और दूसरे में जो C1 था ये तो सेम है, ठीक है, तो C1 हमारा सेम रहेगा। C2 की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे C2 40/3 था, यहाँ पे 20 यानी C2 हमारा इंक्रीज हो रहा है। और C3 C4 क्या थे, पहले 40/3 थे, अब ये 10 वोल्ट 10 माइक्रोफैरड यानी इनकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वी कैन राइट C1 remain same, C2 increases, C3 and C4 decreases। तो इस हिसाब से अगर हम ऑप्शंस देखें, हमारा चार्ज ऑन C1 क्या है, रिमेन सेम, तो ये हो गया R। C2 में इंक्रीज हो रहा है तो ये हो जाएगा P। C3 में हमारा डिक्रीज हो रहा है तो Q, और में भी डिक्रीज हो रहा है तो Q। ऑप्शन क्या हो गया, R P Q, R P Q Q यानी ऑप्शन बी। तो आंसर इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, बेस्ट ऑफ लक।